दोस्तों करीबन 50 सालों के बाद बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की सेना एंट्री लेने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। 50 सालों के बाद पाकिस्तान की सेना अब बांग्लादेश के अंदर अपने कदम रखेगी और मैं उसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहा हूं जिसने अब से 50 साल पहले 1971 में बांग्लादेश के लाखों लोगों का नरसंहार किया था। हम उसी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं जिसकी लाखों औरतों के साथ गलत काम किया गया था पाकिस्तान की सेना के द्वारा और पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरलों के द्वारा। और अब उन्हीं पाकिस्तानी सैनिकों का ग्रेट ग्रांड वेलकम होने जा रहा है बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के लोगों के द्वारा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और दोस्तों ये कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है, आप बस इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यही काम जब दुनिया के किसी अन्य कोने में हुआ, जैसे कि जापानी सेना ने उत्तर कोरिया की महिलाओं के साथ किया, वहाँ के बच्चों और मर्दों को मारा, और चाइना के साथ किया, तो उसके बाद आज तक भी, जी हाँ, जब से आज तक करीबन 80 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तक भी जब चीन के अंदर लोग इकट्ठा होते हैं जापान के अगेंस्ट में और जापान के अगेंस्ट में प्रदर्शन करते हैं और मुआवजे की मांग करते हैं, साथ ही माफी की भी मांग की जाती है। भले ही आज के टाइम में दक्षिण कोरिया एक एलाय कंट्री हो, एक साथी देश रहा हो अमेरिका के जरिए जापान का, लेकिन तब भी वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपने साथ किए गए जापानी सैनिकों के कुकर्म के हिसाब मांगते हैं। आज भी वहाँ पर जापान के अगेंस्ट में केस किए जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में आज भी जापान को जिम्मेदार ठहराया जाता है और इसी को कहा जाता है एक उन्नत समाज और एक जीवित समाज। लेकिन इसी के विपरीत जो आज के टाइम में बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो एक मरे हुए समाज का उदाहरण है, जो कि अपनी माता और बहनों के साथ हुए कुकर्म को एक रिवॉर्ड की तरह देख रहा है और पाकिस्तानी सैनिकों का वेलकम किया जा रहा है। खैर ये उनका अंदरूनी मसला है, वो कुछ भी करें, लेकिन ये भारत के लिए इतना कंसर्निंग क्यों है तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कंसर्निंग इसीलिए है कि ये किस कारण से पाकिस्तानी सैनिकों को बांग्लादेश के अंदर एंट्री दिला रहे हैं। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि ये पाकिस्तानी सैनिक बांग्लादेश के अंदर आकर बांग्लादेश के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे, उन्हें सिखाएंगे कि आखिरकार कैसे लड़ा जाता है। अब जरा आप ही बताइए कि क्या पाकिस्तान के सैनिकों को युद्ध लड़ने में महारत हासिल है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के सैनिकों को कोई अच्छी टैक्टिक्स पता है? क्या उन्होंने कभी कोई युद्ध जीता भी है? मुझे तो याद नहीं है, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना। हाँ इतना जरूर मुझे याद है कि पाकिस्तान की सेना ने दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर बांग्लादेश की जमीन पर ही किया था, वो भी भारत के सेना के सामने, और उसी का एक फोटो आप आपकी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब इन्हें लड़ने का नहीं पता, युद्ध जीतने का नहीं पता, तो फिर आखिरकार ये किस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये भारत के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों को कुछ आता हो या ना आता हो, उन्हें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से आती है, वो है आतंकियों को ट्रेंड करना। इसी के अलावा भारत के अगेंस्ट में जहर उगलना और भारत के अगेंस्ट में लोगों को भड़का कर भारत के ऊपर आतंकी हमले करवाना। इसके अलावा भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश करना, इसमें वो बहुत अच्छे हैं। और यही ट्रेनिंग कहीं वो बांग्लादेश के अंदर ना देने लग जाएं, यही भारत के लिए आज के टाइम में सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। और इसीलिए भारत में कई जगहों से आवाज आ रही है कि सरकार को अब डिप्लोमेसी के साथ साथ ग्राउंड पर भी कोई एक्शन लेना होगा, तभी वहाँ के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनका सफाया किया जा सकेगा। ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें थोड़े से सपोर्ट की आवश्यकता है, और भारत अगर उन्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देता है तो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मेजोरिटी लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। उन्हें याद है कि कैसे आज तक 1971 के अंदर किए गए कुकर्मों की पाकिस्तान की सेना ने आज तक माफी तक नहीं मांगी। भारत अगर चाहे तो इस मामले को आगे रखकर पाकिस्तान और उनके नैरेटिव, साथ ही उनके जो कट्टरपंथी एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उन्हें बड़े अच्छी तरीके से काउंटर कर सकता है। हालांकि सब पर आपका क्या मानना है, जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा।